हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्लीट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए आते हैं समझते हैं। दिया है नरेश अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब उसको आंख से दिखाई नहीं देता है। तो वह त्रिआयामी मतलब थ्री डायमेंशनल जो आकृति होता है, थ्री डायमेंशनल जैसे बेलन हो गया, जैसे गोला हो गया, तो सब थ्री डायमेंशनल आकृति जैसे कोन हो गया। तो ऐसी इस प्रकार से एक थ्री डायमेंशनल आकृति है जिसका नाम क्या है, तो प्रिज्म, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो एक थ्री डायमेंशनल आकृति है जिसको हम लोग प्रिज्म बोल रहे हैं। कैसा प्रिज्म है, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म है। तो उसको छू कर पहचानने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको छू के पहचानने की कोशिश कर रहा है कि उसमें किनारों की संख्या कितना है, उसमें कोण कितना है और फलक कितना है। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। कैसा आकृति का बात किया जा रहा है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसा होता है, थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिभुजाकार आकृति लेते हैं। स्लाइड छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति लेते हैं जो प्रिज्म होना चाहिए। इसको ध्यान से देखा जाए, यही त्रिभुजाकार प्रिज्म है। यही इसी को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिभुजाकार प्रिज्म के नाम से जानते हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कोना का मतलब होता है जहां पर घर का कोना होता है। जैसे घर का आकृति देखेंगे तो एक घनाकार आकृति होता है और घर में चार कोना होता है, चार नीचे होता है और चार ऊपर होता है। टोटल कितना होता है, 8 होता है। तो कोनों की संख्या घरों में कितना होता है, 8 होता है। देखिए, तो सबसे पहले कोण की संख्या हम बात करते हैं। कोण अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में एक त्रिभुज दिखता है, नीचे में एक त्रिभुज दिखता है और तीन तरफ से आयत रहता है। इधर से एक ये वाला आयत आपको सामने में दिख रहा हो, एक इधर से आयत है, एक इधर से आयत है। तीन आयत से घिरा हुआ रहता है और ऊपर और नीचे से क्या होता है, त्रिभुजाकार आकृति आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लोग कोण का बात करेंगे तो नीचे में त्रिभुजाकार आकृति दिख रहा है। अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर 3 गो कोण दिखेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। नीचे में 3 कोण और ऊपर में यहाँ पे 3 गो कोण दिखेगा। मतलब इसमें कोणों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर बात करते हैं कोण किसमें 6 दिया है, एक ही ऑप्शन में कोण 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ये तो बात क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं किनारों की, किनारों किसको बोलते हैं, जो ये वाला लाइनिंग होता है, यहाँ पर ये एज होता है, यही किनारा होता है। तो 1 2 3, ये 3 गो ऊपर, 3 यहाँ पे नीचे और ये 3 इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो कुल किनारा कितना हो गया, तब इस आकृति में कुल किनारों की संख्या कितना हो गया, तो 9 हो गया। तो 9 आपको दिख रहा है। फलक किसको बोलते हैं, फलक मतलब जिससे सतह से घिरा हुआ रहता है। तो देखिए, एक ऊपर में एक त्रिभुजाकार आकृति से घिरा हुआ है, एक नीचे में त्रिभुजाकार आकृति से घिरा हुआ है, ये 2 फलक हो गया। और 3 आयत से, ये एक आयत से घिरा हुआ रहता है, सामने में ये आयत आपको दिख रहा होगा, ये एक आयत, दूसरा ये वाला आयत, साइड वाला ये होगा, तीसरा ये वाला आयत। तो 3 आयत हो गया, 2 गो त्रिभुज हो गया। तो कितना फलक हो गया, टोटल 6 फलक हो गया। 2 गो त्रिभुज और 3 आयत, टोटल मिला कितना हो गया, 5 होगा ना, 3 और 2 5। तो टोटल कितना फलक हो गया, 5 फलक हो गया, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। कितना फलक दिया है, 5 दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में दिक्कत क्यों होता है, इसलिए कि आकृति के बारे में जानकारी नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर कोण, किनारे और फलक के बारे में भी जानकारी नहीं रहता है, इस प्रकार से दिक्कतें आता है। तो आकृति के बारे में आपको जानना होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग त्रिभुजाकार प्रिज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें अगर बात करते हैं, किनारों की संख्या 9 होता है, कोण जो होता है 6 होता है, फलक जो होता है 5 होता है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नए क्वेश्चन के लिए मेरे नंबर पे आप नए क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।